हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके सामने मैं रोजेस से भरा हुआ एक टेबल मैट लेकर आई हूँ। आप इसको सेंटर पीस भी कह सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। पूरे रोजेस बनाए हैं मैंने, इसमें बहुत सुंदर रोजेस दिख रहे हैं। आप इसमें मैंने जो कलर यूज़ किए हैं वाइट, ग्रीन और रेड तो देख ही रहे हैं, ब्लड रेड है। आप चाहें तो ब्लू और येलो भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा वाइट वाला है वो गंगा का है और दोनों रेड और ग्रीन दोनों मेरे वर्धमान के। क्रोशिया मैंने यूज़ करी है 2 mm की। आप चाहे तो आपकी जैसी भूल हो आप उसके हिसाब से अपनी क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे भी मेरी सेम यही रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। प्लीज़ मुझे फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी आपकी फैमिली मेम्बर हूँ और आप भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को बनाना है स्लिप नॉट करके चेन। तो चेन करेंगे 1 2 3 4 और फर्स्ट वाले स्टिच में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे और रिंग के अंदर ही सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर चेन 1 करेंगे, यान को थोड़ा ऊपर को खींचेंगे, फिर एक बार और तो 4 टाइम्स ले लेंगे। अगर आपकी यान या वूल थिन हो तो आप ज़्यादा बार भी ले सकते हैं, जितनी बार आप होल्ड कर सकें। तो इस तरह से हमारे को पफ बनाना है, क्लोज करना है, चेन 1 करना है, इसके ऊपर फिर से पफ बनाना है और फिर से इसको क्लोज कर देंगे और चेन 1 कर देंगे। तो मेरे को ये टोटल 12 पफ बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 3 जो मैंने आगे वीडियो बनाया है उसके अंदर मैं सिर्फ आपको 3 स्क्वायर कैसे बनाने हैं वो इस तरह से बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि आगे सेम टू सेम है। ज़्यादा ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, तो अननेसेसरी उसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 मैं आपको स्क्वायर बनाकर दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमारे पास में टोटल 12 पफ होने चाहिए, क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर 4 पफ हैं। तो अगर मैंने ये 5 स्क्वायर बनाए हैं तो इसमें टोटल 20 पफ हैं। और जब मैं अब मैं आपको 12 पफ कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 12 पफ कंप्लीट कर लिए और अब हमारे को एक एक्स्ट्रा बनाना है। आप जितने भी आप स्क्वायर बनाएंगे तो उसमें अब मैंने तो यहाँ पर 20 बनाए हैं अपने पफ 5 स्क्वायर के लिए। अगर आप 24 भी बनाते हैं तो एक आपको पफ एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ेगा। तो अब इसके अंदर हमारे को अपना वाइट कलर लगाना है। वाइट कलर लगाएंगे और स्पेस में से इस तरह से निकाल के इसको टाइट कर देंगे। अब सेम स्टिच के अंदर हमारे को वाइट से पफ बनाना है। अब नेक्स्ट में बनाएंगे पफ। अब नेक्स्ट में भी बनाएंगे पफ। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे पफ। अब हमारे हुक के अंदर ये 4 हमारे पास में वाइट कलर के स्पेसेस हो गए। अब इन चारों को एक साथ हमारे को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए थोड़ा सा लूज पकड़ेंगे और इनको एक साथ खींच देंगे। ये देखिए, और ये बाहर निकल आया। और फिर इसके साथ में इसको थोड़ा सा टाइट करके इसको क्लोज कर देंगे और चेन 1 कर देंगे। तो हमारा ये पफ एक साथ में बन गए और ये फर्स्ट हमारा फ्लावर बन गया, रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम चेन 1 किया हुआ है, सेम स्पेस के अंदर फिर से पफ बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है इसमें पफ बनाएंगे।
अब इनको एक साथ क्लोज कर देंगे, फिर चेन 1 करेंगे और सेम स्पेस में पफ बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है इसमें पफ बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो स्पेस है इसमें पफ बनाएंगे, ये हमारा थर्ड पफ है। अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे, ये हमारा फोर्थ पफ है। सेम जैसे हमने पहले निकाला था, इनको चारों को एक साथ क्लोज कर देंगे। ये देखिए, ये निकल आया और फिर इसको थोड़ा सा टाइट करके करा और फिर इनको क्लोज कर दिया, चेन 1 किया। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट फ्लावर रेडी हो गया, एक सेट और उसके एक स्क्वायर का। और इसके अंदर अब फिर से हमारे को चेन 1 मैंने किया हुआ है, पफ बनाना है, सेम में वाइट से बनाना है और अब हमारे को बनाना है रेड से। तो नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है इसमें हम रेड से बनाएंगे। अब इन दोनों को एक साथ क्लोज कर देंगे और फिर चेन 1 कर देंगे क्लोज करके। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसमें बनाया हुआ है, सेम देखिए हमारे ये इस तरह से एक स्क्वायर में ये पूरा जैसे ये बॉर्डर बना हुआ है रेड से, सेम यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाया। अब हमारे को करना है अपना सेकंड स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए चेन 1 मैंने किया हुआ है, स्पेस के अंदर से अपना वाइट वाला कलर लेंगे, स्पेस में से वाइट वाला कलर अंदर लेंगे और फंदे में से निकालेंगे और रेड वाले को इसको टाइट करेंगे और चेन 1 करके पफ बनाएंगे वाइट से। अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे, अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे, और अब नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से हुक में हमारे पास में फिर से वाइट स्पेसेस 4 हो गए। अब इनको फिर से जैसे हमने यहाँ पर क्लोज किया था सेम इसी तरीके से हमारे को इसको क्लोज करना है। तो क्लोज कर देंगे, टाइट कर देंगे और फिर चेन 1 कर देंगे और अब सेम स्पेस में बनाएंगे पफ। अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे पफ। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब सेम स्पेस में बनाएंगे पफ फिर से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे पफ। अब की बार हमारे को फिर से 4 स्पेसेस बनाने हैं, 4 पफ बनाने हैं। तो इसके लिए 4 स्पेसेस हमारे हुक में होने चाहिए। तो ये हमारा सेकंड है, अब ये थर्ड है, अब ये फोर्थ बनाएंगे, अब इनको क्लोज कर देंगे। थोड़ा लूज पकड़ना है यहाँ से।
और फिर इसको लॉक कर देंगे और चेन बंद कर देंगे। ये देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाया था सेम हमने यहाँ पर बनाया है। और अब इसके अंदर फिर से पफ बनाएंगे और नीचे अब की बार क्योंकि हमारे को ये सेकंड बॉर्डर बनाना है तो रेड से बनाएंगे। अब इन दोनों को लॉक कर देंगे। चेन 1 करेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये थर्ड स्पेस बनेगा। तो थर्ड स्पेस बनाने के लिए फिर से वाइट वाला निकालेंगे अपना यार्न और टाइट करके फिर वाइट से बनाएंगे। अब नीचे नेक्स्ट में बनाएंगे। अब ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड, अब फोर्थ, अब फिर एक साथ इनको क्लोज कर देंगे। फिर चेन 1 कर देंगे। ये देखिए, अब सेम स्पेस में फिर से वाइट से बनाएंगे। अब नेक्स्ट में भी वाइट से बनाएंगे। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। चेन 1 करेंगे। ये देखिए हमारा सेकंड। अब सेम स्पेस में बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे क्योंकि हमारा ये सेकंड है। 4 हमारे को पफ बनाने हैं अपने हुक के अंदर। अब नेक्स्ट में बनाएंगे। ये थर्ड हो गया। अब जो हमने यहाँ पर रिंग बनाई थी तो रिंग का स्पेस है, तो रिंग के स्पेस में से हमारे को अपना पफ बन निकालना है। अब इन चारों को एक साथ फिर से क्लोज कर देंगे। और फिर चेन 1। तो देखिए हमारा थर्ड भी बन गया। लेकिन अभी हमारे को यहाँ पर इसका लास्ट वाला जैसे यहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर बनाना है। तो सेम स्पेस के अंदर ही फिर से वाइट वाला पफ बनाएंगे और अब कॉर्नर में आकर रेड से पफ बनाना है। वन, टू, 3, 4। अब इनको एक साथ क्लोज कर देंगे। चेन 1। तो इस तरह से हमारा ये हमने 3 मैंने आपको स्क्वायर बनाकर दिखाया, ये इस तरह से ही बनेंगे। और फिर अब हमको टर्न करना है। अब ये सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड में हमारे को चेन 1 किया हुआ है और अपना कॉर्नर में
पफ बनाएंगे और इसको क्लोज नहीं करेंगे। अब हमारे को रेड से बनाना है। नेक्स्ट स्पेस में रेड से पफ बनाएंगे। अब इन दोनों को एक साथ मिला के क्लोज कर देंगे, चेन 1 कर देंगे। फिर वाइट से पफ बनाएंगे सेम स्पेस में। फिर नेक्स्ट जो स्पेस है इसमें भी वाइट से ही बनाएंगे। और इन दोनों को भी क्लोज कर देंगे, चेन 1। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन। अब इसमें हमारे को रेड से बनाना है पफ। सेम बीच में से निकालेंगे, टाइट करेंगे, चेन 1 करेंगे और इसमें रेड से पफ बनाएंगे। अब हमारा जो ये नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर अपना ये, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लगाया है तो ग्रीन कलर लगाएंगे। आप ग्रीन का कोई भी शेड लगा सकते हैं। स्लिप नॉट करके पहले इसमें फंदा बना लेंगे और फिर स्पेस में से निकालकर इसको फंदे को बनाएंगे और फिर थोड़ा ऊपर की तरफ को खींच के थोड़ा लूज रखेंगे और फिर पफ बनाएंगे इसमें भी। अब नेक्स्ट में भी पफ बनाएंगे ग्रीन से। अब जो हमारा ये नेक्स्ट स्पेस है इसमें भी ग्रीन से बनाएंगे। अब हमारे पास में ग्रीन के 3 पफ हो गए और एक रेड का। अब इन चारों को एक साथ क्लोज कर देंगे, फिर से पकड़ेंगे, लूज रखेंगे और एक साथ निकाल के और चेन 1 कर देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है सेम ऐसे। अब सेम स्पेस में बनाएंगे ग्रीन से, फिर बनाएंगे वाइट से, फिर इन दोनों को एक साथ क्लोज कर देंगे और फिर कर देंगे चेन 1। ये देखिए अब सेम स्पेस में वाइट से बनाएंगे पफ। अब नीचे स्पेस में बनाएंगे अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे रेड से। इसको भी यहीं छोड़ देंगे। अब वाइट से बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में।
अभी हमारे हुक के अंदर 4 स्पेसेस हो गए, 2 वाइट के, एक रेड का और एक वाइट का। अब इन चारों को फिर से थोड़ा सा लूज पकड़ के और एक साथ निकाल देना है और फिर इनको क्लोज कर देना है। ये देखिए बॉर्डर के नीचे फिर से बॉर्डर आ गया और हमारा एक जो ये इस तरह से मैं दिखाऊं तो हमारा एक ये रेडी हो गया सेकेंड राउंड इसका। अब फिर से यहाँ पर हमारे को अब करेंगे वाइट, नेक्स्ट स्पेस में भी वाइट से बनाना है। और फिर इसको क्लोज कर देंगे। चेन 1, ये देखिए। अब मैं इसको हटा देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे। अब अपना रेड से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। अब नीचे स्पेस में बनाएंगे ग्रीन से। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे अब नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे ग्रीन से। अब फिर से हमारे हुक के अंदर 3 ग्रीन हो गए और एक रेड का स्पेस हो गया। अब फिर से इनको क्लोज कर देंगे। चेन 1 करेंगे, ये देखिए सेम टू सेम हो गया। अब फिर यहाँ पर ग्रीन से बनाएंगे। इसको छोड़ के नीचे वाइट से बनाएंगे। अब इनको क्लोज कर देंगे। फिर चेन 1। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम टू सेम हमारे को यहाँ पर कॉपी करना है। सेम टू सेम कॉपी करना है, बस लास्ट में आकर कैसे बनाना है बस इसी का ही थोड़ा कोई भी डिफरेंस नहीं है इसका भी। यहाँ पर कैसे बनाना है बस वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी तो फिर समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बनाएंगे वाइट से। सेकंड भी वाइट से बनाएंगे। अब थर्ड बनाएंगे रेड से। अब फोर्थ बनाएंगे वाइट से। सेम जैसे फर्स्ट वाले में बनाया है सेम टू सेम इसमें बनाना है। आप कितने भी स्पेसेस बनाइए सेम टू सेम ही बनाना है। ये देखिए अब हुक के अंदर 2 तो हमारे स्टार्टिंग के वाइट हो गए, फिर एक रेड हो गया, एक वाइट हो गया। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम यहाँ पर बनाया है।
सेम ही कॉपी करना है। अब इनको क्लोज कर देंगे और चेन 1। देखिए बॉर्डर के नीचे, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर आ गया। अब सेम बिल्कुल थर्ड वाले में सेम टू सेम इसी तरीके से बनाना है। तो मैं अपना ये वाला कंप्लीट करके लास्ट में आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना थर्ड भी रेडी कर लिया और ग्रीन से इसी में सेम में बनाया हुआ है। और अब हमारे को वाइट से बनाना है। तो उससे पहले इसको इस तरीके से मैं आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ। और अब अब वाइट से बनाएंगे। और इनको दोनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। चेन 1 करेंगे। अब सेम स्पेस में वाइट से बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो स्पेस है इसमें भी वाइट से बनाएंगे। अब इसको फिर से आगे की तरफ को ले आएंगे जैसे ग्रीन वाला लेकर आए हैं। और फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नर है रेड का, इसमें भी रेड से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे को अपना बॉर्डर बनाना है। अब ये 3 स्पेसेस हो गए हमारे हुक में। अब इन तीनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। ये देखिए, तो जैसे ये दोनों बने हैं वैसे लास्ट में आकर जैसे यहाँ बना हुआ है वैसे सेम बन गया। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है क्योंकि हमारा एक अभी फ्लावर कंप्लीट नहीं हुआ। इसको टर्न करेंगे। अब पफ बनाएंगे सेम स्पेस में। इसको क्लोज कर देंगे। चेन 1, अब इसमें से वाइट निकालेंगे। इसको टाइट कर देंगे और सेम स्पेस के अंदर वाइट से बनाएंगे। अब नीचे इसका वाइट से बनाएंगे। सेकेंड भी, तो ये सेकेंड पफ है। अब नेक्स्ट स्पेस में वाइट से बनाएंगे। अब इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर फोर्थ जो पफ बनाएंगे ग्रीन से। और अब हमारे हुक के अंदर 3 जो पफ है वो है वाइट कलर के, एक ग्रीन। अब इन तीनों चारों को एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर चेन 1, देखिए
अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे और अपना थोड़ा हल्का हल्का इनको खींच के टाइट करते रहेंगे। अब इसमें वाइट निकालेंगे, और पफ बनाएंगे। अब बनाएंगे रेड से। अब रेड से पफ बनाएंगे और इन दोनों को क्लोज कर देंगे। फिर चेन 1 और सेम स्पेस के अंदर रेड से पफ बनाएंगे। नेक्स्ट में भी रेड से बनाएंगे, ये सेकंड है। फिर नेक्स्ट में भी रेड से बनाएंगे स्पेस, सॉरी पफ, ये थर्ड है। अब नेक्स्ट में बनाएंगे वाइट से। अब हमारे हुक के अंदर 3 जो पफ है वो तो रेड के हो गए, एक वाइट का। अब इनको एक साथ क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पहले स्क्वायर के अंदर फ्लावर रेडी हो गया। सेम देखिए, ये वाला भी और ये एक जैसा ही है। और अगर आपको ये इसके अंदर कलर्स ऐड नहीं करने तो आप टोटल वाइट से बना लीजिए ज़रूर, अगर आप फ्लावर नहीं बनाना चाहते हैं। और लेकिन आप रेड से ज़रूर बनाइएगा, मतलब बीच में ये क्योंकि बॉर्डर बनाने के लिए। और जब स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम इसका एक स्क्वायर बनाएंगे फिर मतलब लास्ट में स्क्वायर ख़त्म होने के बाद में एक बॉर्डर देंगे, तब एक छोटा वाला स्क्वायर आएगा, फिर सेकंड स्क्वायर आएगा तो उसका बॉर्डर देंगे। तो ये वाला ज़रूर लगाइए। अगर आपको ये नहीं लगाना है तो आप इसको इसमें वाइट से भी आप इसमें पूरा टोटल जैसे बनाया है वैसे ही वाइट से बना लीजिए, ऐड ऑन नहीं करिए कोई भी कलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम स्पेस में बनाएंगे वाइट से। अब रेड से बनाएंगे। अब 2 हो गए, इन दोनों को क्लोज कर देंगे। देखिए थर्ड भी इसका बॉर्डर रेडी हो गया। वाइट से बनाएंगे, टाइट करेंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे।
अब नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे, वाइट से ही बनाना है ये तीनों। अब बनाएंगे ग्रीन से। तो अब हमारे हुक में 4 टोटल स्पेसेस हैं, जिसमें से 3 स्पेसेस वाइट के हैं और एक ग्रीन का। तो अब इनको क्लोज कर देंगे फिर से। तो देखिए रेडी हो गया हमारा ये। इसको थोड़ा टाइट कर जाएंगे, जो बनते जाएंगे उनको थोड़ा थोड़ा हल्का सा खींच के टाइट करते रहेंगे, जिससे ये जो एक्स्ट्रा हमारा निकला हुआ होता है इधर उधर, तो वो खींच के जो लूज रखा हुआ होता है वो टाइट हो जाता है, आगे की तरफ को आ जाता है। अब ग्रीन में से वाइट का निकालेंगे। अब रेड से बनाएंगे स्पेस में। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब सेम में से रेड से ही बनाएंगे। नेक्स्ट में भी रेड से बनाएंगे। नेक्स्ट में भी रेड से ही बनाएंगे। तो देखिए अभी हमारे हुक में 3 जो पफ है वो रेड के हैं। अब हमारे को बनाना है अपना 4th वाइट से। जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया था सेम हमारे को यहाँ पर बनाना है। अब ये इनको क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमारा सेकंड रोज भी रेडी हो गया। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर फिर से वाइट से बनाएंगे। क्योंकि अब हमारे को बॉर्डर बनाना है तो यहाँ रेड से बनाएंगे। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। ये देखिए। तो बस इसी तरीके से बनाना है। अब मैंने आपको 2 बनाकर दिखाए हैं, सेम थर्ड वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। तो मैं अपना पूरा थर्ड वाला यहाँ तक बनाकर फ्लावर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अभी इतना ही बनाया, क्योंकि आगे जो है कैसे बनाना है वो मेरे को आपको दिखाना है बना के। तो यहाँ पर पहले हमारे को अपना रेड से बनाना है। फिर सेकंड स्पेस में बनाना है रेड से। फिर नेक्स्ट में हमारे को रेड से ही बनाना है।
और अब हमारे को वाइट से बनाना है। तो वाइट से बनाने के लिए यहाँ कॉर्नर में हमारे को वाइट से बनाना है। अब हमारे पास में 3 तो रेड है और एक वाइट है, तो ये इन चारों को एक साथ क्लोज कर देंगे। देखिए थर्ड वाला भी पफ बनाकर हमारा फ्लावर बन गया। अब पहले यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वाइट से ही बनाएंगे लास्ट में आकर। इस तरह से वाइट को आगे ले आएंगे और अब कॉर्नर में रेड से बनाएंगे। अब इनको एक साथ दोनों को क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया ना हमारा पूरा फ्लावर, जैसे कि मैंने इसमें बनाया हुआ है। सेम टू सेम है। मैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये फ्लावर तो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आकर हमारे को, मैंने यहाँ पर देखिए पहले से ग्रीन निकाल रखा है, यहाँ पर अपना ग्रीन को कट कर देंगे। बाद में मैं फिनिशिंग करूँगी इसकी, ये मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रही हूँ। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे ऊपर से भी, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ना ये वाला, क्योंकि जब ये डिवाइड कैसे होगा, तो एक एक स्क्वायर को हमारे को पूरा एक बॉर्डर देंगे, तभी तो वो एक स्क्वायर अलग होगा। तो यहाँ तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, यहाँ का वाला हम बॉर्डर बनाते हुए आ रहे हैं अब, लेकिन अब इसको ऊपर से क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए पूरी रो जो हमारी होगी पूरी बॉर्डर की होगी। तो अब बॉर्डर बनाएंगे, तो इसको टर्न करते हैं। अब इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ पर ग्रीन का कोई काम नहीं है, तो रेड से ही अपना पफ स्टिच बनाएंगे। इसको क्लोज नहीं करेंगे और रोक के रखेंगे। अब नेक्स्ट में वाइट से बनाएंगे। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब सेम स्पेस में से रेड से बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे। वाइट से बनाएंगे और क्लोज कर देंगे। चेन 1 करेंगे। फिर सेम स्पेस में से रेड को निकालकर रेड से पफ बनाएंगे। और नेक्स्ट में वाइट से सेकंड भी वाइट से, थर्ड भी वाइट से,
इस तरह से हुक के अंदर एक रेड है और 3 वाइट है। अब इन तीनों को इन चारों को इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर में भी पूरा बॉर्डर बन गया। इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर रेड से पफ बनाएंगे सेम। सेकंड बनाएंगे वाइट से। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ बनाएंगे रेड से। नेक्स्ट बनाएंगे वाइट से। नेक्स्ट बनाएंगे रेड से। और नेक्स्ट बनाएंगे फोर्थ वाइट से। तो इस तरह से हमारे हुक के अंदर एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट। तो अब इन चारों को क्लोज कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा एक स्क्वायर बन गया। और सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पर पूरा ऊपर से बॉर्डर बनाया है, सेम पूरे उसमें इसी तरह से बॉर्डर बनेगा। मैं आपको एक बारी और बनाकर दिखा देती हूँ। क्योंकि ऊपर से रेड रेड से ही बनाना है तो बॉर्डर, तो इसलिए रेड हर बारी ऊपर की तरफ को ही आएगा। और चेन 1 करेंगे। फिर वाइट, और फिर इनको क्लोज कर देंगे। फिर चेन 1 करेंगे, थोड़ा इसको टाइट करते जाएंगे। और फिर से इसके अंदर से रेड निकालेंगे। अब नेक्स्ट में वाइट बनाएंगे। नेक्स्ट में भी वाइट बनाएंगे। और नेक्स्ट में भी वाइट बनाएंगे। और अब हमारे हुक के अंदर 3 वाइट है और एक रेड है। अब इनको एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर से ऊपर रेड आ गया।
अब फिर रेड निकालेंगे वाइट में से, इसको टाइट कर देंगे। अब नेक्स्ट में करेंगे वाइट, अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब रेड से बनाएंगे, अब वाइट से बनाएंगे, अब रेड से बनाएंगे, नेक्स्ट वाइट से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में हो गया एक रेड, एक वाइट और एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, तो 4 हमारे पास में हो गए। अब इन चारों को एक साथ में क्लोज कर देंगे। देखिए, बस थोड़ा सा लगता है कि टफ है। देखिए, जब हम इसको सामने से खुद से बनाते हैं ना, तो हमारे को मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कब बन गया। बस इसी तरीके से हमारे को अपना पूरा ये बॉर्डर बनाना है। और अगर आप इसके स्पेसेस बढ़ा देते हैं तो इसी तरीके से बॉर्डर बनेगा लास्ट तक। तो मैं अपना यहाँ तक अपना बॉर्डर बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ तक इतना बना लिया और वाइट में से फिर मैंने रेड पफ बना लिया, क्योंकि हमारे को हर बारी ऊपर की तरफ को रेड ही लेकर आना है। अब नीचे हमारे को वाइट से बनाना है। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब फिर से इसमें रेड से बनाएंगे, अब नीचे की तरफ को आएंगे, वाइट से बनाएंगे, फिर लास्ट में रेड से बनाएंगे। अब ये 3 हो गए, इन तीनों को क्लोज कर देंगे। देखिए, बिल्कुल एक जैसा ही बना है। अब क्योंकि हमारा ये पूरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया स्क्वायर का, अब हमारे को नेक्स्ट जो अपना स्क्वायर है वो बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना, सेम हमारे को एज इट इज़ यहाँ पर भी बनाना है। तो जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया, सेम नीचे भी हमारा ऐसे ही था। तो इसके ऊपर हमारे को अपना नेक्स्ट स्क्वायर का वाइट से बनाना है। तो इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में कॉर्नर पे रेड से पफ बनाएंगे, और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसी पफ में से वाइट लेंगे,
इसको टाइट करके चेन 1 करेंगे और अपना पफ बनाएंगे। अब इसी जो हमने रेड वाला पफ बनाया उसके नीचे से सेकंड अपना वाइट पफ बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें से भी वाइट बनाएंगे। ये हमारा थर्ड वाइट का पफ है। अब नेक्स्ट स्पेस में से अपना फोर्थ पफ बनाएंगे। अब हमारे हुक में 4 स्टिचेस हो गए पफ के, तो अब हमारे को इनको क्लोज कर देना है। तो देखिए फर्स्ट फ्लावर बन गया हमारा सेम टू सेम ये वाला। अब सेम स्पेस में से बनाएंगे। अब नेक्स्ट पफ बनाएंगे अपना वाइट से। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब सेम स्पेस में बनाएंगे पफ। ये हमारा फर्स्ट पफ हो गया। अब ये सेकंड, अब ये थर्ड, अब फोर्थ, अभी 4 स्पेसेस हो गए हमारे हुक के अंदर। अब हमारे को इनको भी क्लोज कर देना है। ये देखिए एक फ्लावर ये वाला बना, एक लास्ट में ये वाला बन गया। अब सेम स्पेस के अंदर फिर से वाइट बनाएंगे। अब लास्ट में बनाएंगे रेड से। अब 2 हमारे पास में स्पेसेस हो गए। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब इसी तरह से रेड में से अपना वाइट यहाँ निकालेंगे और इसको टाइट कर देंगे। और इसमें बनाएंगे वाइट से पफ। फिर नीचे बनाएंगे पफ। ये सेकंड हो गया। थर्ड, नेक्स्ट में फोर्थ। अब हमारे हुक में 4 स्पेसेस हैं वाइट के। अब इनको क्लोज करेंगे। देखिए जैसे ये स्टार्टिंग का था सेम ऐसे हो गया। अब सेम इसके अंदर वाइट से बनाएंगे। अब नेक्स्ट भी वाइट से बनाएंगे। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट भी वाइट से बनाएंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया,
ये थर्ड, और नेक्स्ट हमारा फोर्थ। अब फिर से 4 हमारे स्पेसेस हो गए पफ के। अब इसको चारों को फिर एक साथ क्लोज कर देंगे। सेकंड स्क्वायर का भी हमारा फर्स्ट राउंड हो रहा है कंप्लीट। अब फिर से इसमें वाइट से बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे को लास्ट में बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर के लिए रेड से बनाएंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे को आगे सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको यहाँ से बना के दिखाया और यहाँ से बना के दिखाया। तो मैं अपना पूरा ये वाला कंप्लीट करके स्क्वायर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मेरे ये वाला अभी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमारे को ये बॉर्डर बनाना है, तो लास्ट वाले में हमारे को वाइट से बनाना है। अब इसको आगे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर कॉर्नर में रेड से बना देंगे। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमारा ये सेकेंड राउंड भी हो गया स्क्वायर का, मतलब सॉरी फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया। और अब इसको टर्न करेंगे। अब पफ बनाएंगे कॉर्नर में रेड से, क्लोज नहीं करेंगे। और वाइट से बनाएंगे नेक्स्ट में, और इन दोनों को क्लोज कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1, वाइट से ही बनाएंगे, और नेक्स्ट में भी वाइट से ही बनाएंगे। और इन दोनों को भी क्लोज कर देंगे। अब इसमें से रेड का बनाना है। रेड से बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे को अपना ये लीफ बनानी है, तो यहाँ से अपना ग्रीन लगाएंगे। तो मैं ग्रीन लगाऊंगी अपना। चेन 1 करके ग्रीन से बनाएंगे पफ। फिर नेक्स्ट में भी ग्रीन से बनाएंगे, और नेक्स्ट में भी ग्रीन से बनाएंगे। अब हमारे हुक में 3 तो ग्रीन के हैं और एक रेड का। अब इन चारों को एक साथ क्लोज कर देंगे। ये देखिए,
जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सेम वैसे ही बन गया। अब यहाँ पर हमारे को ग्रीन से बनाना है। अब हमारे को नेक्स्ट बनाना है वाइट से। अब हम इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब बनाएंगे सेम स्पेस में वाइट से। नेक्स्ट भी वाइट से बनाएंगे। और अब बनाएंगे नेक्स्ट अपना रेड से। अब नेक्स्ट बनाना है वाइट से। तो अब हमारे पास दो वाइट है, एक रेड है और फिर एक वाइट है। अब इन चारों को एक साथ क्लोज कर देंगे। ये देखिए, अब सेम में फिर से बनाएंगे वाइट, वाइट पफ, नेक्स्ट में भी वाइट पफ, और अगर आप इसमें कलर्स नहीं लगाना चाहते तो वाइट से ही टोटल बना सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों को क्लोज कर देंगे। अब इसमें रेड से पफ बनाएंगे। और नेक्स्ट बनाएंगे ग्रीन से। अब नेक्स्ट बनाएंगे ग्रीन से। और नेक्स्ट भी बनाएंगे ग्रीन से। और नेक्स्ट वाला भी बनाएंगे ग्रीन से। तो इस तरह से हमारे हुक के अंदर 3 ग्रीन हो गए और एक रेड हो गया। अब इन चारों को एक साथ क्लोज कर देंगे। ये देखिए, सेम ऐसे ही हो गया। अब मैं आगे मैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था सेम ऐसे बनाऊंगी और यहाँ तक पूरा बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए हमारा ये रेडी हो गया सेकंड भी। अब इसको टर्न करने के बाद में सेम जैसे मैंने आपको ये फ्लावर वाला जो राउंड बताया था, थर्ड राउंड बताया था, वो वाला उसके ऊपर करना है। फिर उसके ऊपर फिर से बॉर्डर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्क्वायर बनाते चले जाएंगे। आपको इसकी जितनी विड्थ चाहिए उसके हिसाब से ये पफ रेडी करिएगा और जितना भी इसकी लंबाई चाहिए, लेंथ चाहिए, उसके हिसाब से इसको आगे बनाते जाइएगा। तो अब मैं आपको एक बारी इसका, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर बॉर्डर बनाया हुआ है, मैं आपको बॉर्डर बनाकर दिखा देती हूँ। और अगर आप कोई और बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से भी बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने सेम कलर से बनाया, आप वाइट से भी बना सकते हैं, ग्रीन से भी, आपका जो कलर हो बेस का उससे भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। तो फिर
मैं यहीं से इसको टर्न कर लेती हूँ। यहीं पर पफ बनाएंगे जैसे लास्ट में। और अगर आप नेक्स्ट किसी कलर से बनाते हैं तो वो कट करके फिर वहीं से स्टार्ट करिएगा। ये पफ बनाया, चेन किया, सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट बना दिया, फिर चेन किया 3, फिर नेक्स्ट वाले में, क्योंकि ये आएगा, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, चेन 3 करके नेक्स्ट जो स्पेस है इसके अंदर आ जाएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 1 करेंगे और पफ बनाएंगे। और फिर इसको क्लोज कर देंगे, फिर चेन करेंगे 4 और सेम स्पेस के अंदर ही सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 3 करेंगे नेक्स्ट स्पेस में आने के लिए और सिंगल क्रोशेट करके चेन 1 करेंगे और फिर से पफ बनाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे, फिर चेन 4 करेंगे और सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 3 करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमारे को पूरे उसमें बॉर्डर बनाना है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है। सुंदर लग रहा है, आप बनाकर देखिएगा, आप ये भी बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा लगेगा आपको कि टफ़ है, लेकिन जब आप इसको बना देखकर लिखकर आप बनाने बैठेंगे, 1 या 2 बारी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और जब आप इसको बनाने बैठेंगे तो एक बारी 1 या 2 स्क्वायर बन जाएंगे, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपने हिसाब से इसको बनाते चले जाएंगे। तो आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा? मुझे मालूम है कि आप कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, चाहे देर से ही करूँगी लेकिन करूँगी ज़रूर। और आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और जो लोग नए लोग हैं मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मैं भी आपके फैमिली मेम्बर हूँ। तो चलती हूँ, जल्दी मिलती हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।